एक बार गौतम बुद्ध किसी नगर के एक बौद्ध विहार में ठहरे हुए थे। वहाँ दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की सच्ची घटना है। गौतम बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त करने के बाद एक अंतिम पंक्ति को 3 बार दोहराते थे कि जाओ अब अपना अपना काम करो। उनके प्रिय शिष्य आनंद को यह बात बहुत ही अजीब लगती कि प्रतिदिन एक ही बात को बार बार कहने का क्या मतलब है। आनंद से एक दिन रहा नहीं गया और उसने गौतम बुद्ध से इसका मतलब पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है। भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अब अपना अपना काम करो। परंतु तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं, आसपास के गांवों के बहुत सारे लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग पहली बार आए होते हैं, जिनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूँ। लेकिन यह बात भी आनंद को समझ नहीं आई। इस पर बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर उनमें एक चोर और एक वेश्या भी थी। कल तुम एक सन्यासी, उस चोर और उस वेश्या के घर जाना और पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ लिया। यह सुनकर आनंद और भी आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों के भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक ही नज़र में कैसे पहचाना। मुझे यह कैसे पता चलेगा कि चोर और वेश्या रहते कहाँ हैं। बुद्ध ने आनंद के मन की बात पढ़ ली और चोर एवं वेश्या के बारे में बताया। आनंद ने जैसे तैसे रात काटी और सुबह होते ही निकल पड़ा। सर्वप्रथम वह एक बौद्ध भिक्षु के घर पहुंचा, जो बुद्ध की धर्मशाला में रोज रोज आता था। आनंद ने उससे पूछा, कल बुद्ध ने धर्म सभा में जो आखिरी वचन कहे कि अब जाओ अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। भिक्षु बोला, आनंद, भिक्षु का नित्य कर्म है शाम को ध्यान करना, अल्पाहार और विश्राम। कल मैंने वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु यह उत्तर देगा। फिर वह पूछते पूछते चोर के घर पहुंचा। चोर सो रहा था। भिक्षु आनंद को देखकर वह चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने खड़ा हो गया। आनंद ने अपना सवाल पूछा, कल धर्म सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि जाओ अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। चोर विनम्रता से बोला, बुद्ध तो अंतर्यामी है, इसलिए मैं आपको सच सच बता रहा हूँ। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं अपने काम यानी चोरी करने निकल गया और कल इतना धन हाथ लगा कि अब मुझे कभी भी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन सुखपूर्वक काट लूँगा। चोर की बात सुनकर आनंद हैरान हो गया और अब वह वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को आदरपूर्वक बैठाया। आनंद ने वेश्या से भी वही सवाल पूछा। वेश्या बोली, आनंद, कल प्रवचन के अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ अपना अपना काम करो, इसलिए घर आकर मैंने अपने नाच गाने की महफिल सजाई। भगवान बुद्ध की कृपा से कल मेरी महफिल बहुत अच्छी सजी। मेरे महफिल में अनेकों बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। उन्होंने मुझ पर इतना धन लुटाया कि अब मुझे जीवन पर्यंत यह कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आनंद को बहुत आश्चर्य हुआ। वह भगवान बुद्ध के पास लौट गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद, इस दुनिया में सबकी सोच अलग अलग है। वे अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार हर बात का अर्थ निकालते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को 3 बार कहता हूँ कि जाओ अब अपना अपना काम करो, ताकि किसी को समझने में कहीं कोई कमी न रह जाए। इसके बावजूद भी इसका मतलब लोग अपने अपने हिसाब से ही निकालते हैं। हम लोगों को बदलने के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी बातों का उन पर कितना असर होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी को समान रूप से अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी बताती है कि व्यक्ति चाहे किसी महापुरुष, संत, महात्मा या गौतम बुद्ध का प्रवचन क्यों न सुन ले, वह अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालता है और अंततः वही करता है जो वह करना चाहता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।